मेरे अंदर भविष्य देखने की शक्ति है या नहीं, ये परखने के लिए तानाशाह ने अपने आदमियों को 6 मिट्टी के घड़ों में से 5 में जहरीले सांप डालने का आदेश दिया। फिर उसने जल्दी से उन पर ढक्कन लगवा दिए, लकड़ी की मेज को घुमाकर उनका क्रम बदल दिया और मुझसे कहा कि 7 कदमों के अंदर उस खाली घड़े को ढूंढूं जिसमें कोई सांप नहीं है। अगर मुझसे एक भी गलती हुई तो सांप मुझे काट लेगा और मेरी जान यहीं चली जाएगी। लेकिन मैं जरा भी नहीं घबराई। मैंने तुरंत अपने हाथ उन मिट्टी के घड़ों पर रखे, अपने मन से जीवित प्राणियों की सांसों को महसूस किया, फिर बिना हिचकिचाए एक ढक्कन उठाया और अपना हाथ सीधे उस घड़े के अंदर डाल दिया। मुझे बिल्कुल सुरक्षित देखकर राजा खुशी से झूम उठा। उस दिन के बाद हर युद्ध से पहले वो युद्ध भूमि का नक्शा निकालता और दुश्मन की योजना का अनुमान लगाने के लिए मेरी मदद लेता। मेरी मदद से राजा की सेना हर अभियान में तबाही से बचती रही और पूरी तरह अजेय बनी रही। आसपास की जनजातियां उनका मुकाबला ही नहीं कर पाईं और कुछ ही सालों में वो एक एक करके इस महाद्वीप से पूरी तरह गायब हो गईं। लेकिन इसके बावजूद राजा की महत्वाकांक्षा अब भी शांत नहीं हुई। दुनिया पर राज करने की चाह में उसने अंदरूनी विरोधियों का सफाया कर दिया और बाहर हर जगह युद्ध छेड़ दिए। वो जहाँ भी जाता पीछे सिर्फ लाशें और बर्बादी छोड़ जाता। मजबूर होकर बची हुई जनजातियां जंगलों में छिपकर किसी तरह जिंदा रहने लगीं। लेकिन इतने सालों में उन्होंने तानाशाह की सत्ता को गिराने के लिए जो भी तरीके अपनाए, हर बार उन्हें नाकामी ही मिली। पूछताछ करने के बाद उन्हें आखिर पता चला कि राजा के पास एक रहस्यमयी चुड़ैल है जो भविष्य देख सकती है और वो मैं थी। अगर पहले मुझे नहीं मारा गया तो उनके जीतने का कोई मौका ही नहीं था। जब सब लोग इसी बात पर बहस कर रहे थे तभी अचानक 3 रहस्यमयी नकाबपोश हत्यारे वहाँ आ पहुँचे। जब उन्होंने अपने हुड उतारे तो आर्थर ने तुरंत पहचान लिया कि नए आए लोग दंत कथाओं वाले अक्काडियंस थे। इस जनजाति के लोग लड़ाई में बेहद खूंखार थे और जन्मजात योद्धा और हत्यारे माने जाते थे। इसलिए गठबंधन के बूढ़े नेता ने बिना हिचकिचाए अपनी पूरी जमा पूंजी निकाल ली ताकि जॉन को मुझे खत्म करने के लिए किराए पर रखा जा सके। जब बाकी जनजातियों के सरदारों ने देखा कि हत्या के मिशनों में माहिर अक्काडियंस इस काम के लिए तैयार हो गए हैं तो उन्होंने भी आखिर फैसला कर लिया कि मिशन पूरा होने के बाद वे सब मिलकर सेना खड़ी करेंगे और तानाशाह की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जॉन ने ये मिशन इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि उसके लोग भी तानाशाह के हाथों बेरहमी से मारे गए थे और उसकी विशाल जनजाति में अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे।